नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। हर वर्ष बाढ़ के पानी की मार झेलने वाला शेखपुरा के घाट कुसुम्भा के 5 पंचायत का 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और प्रशासन का दावा है कि 24 नाव ग्रामीणों को आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो इनके लिए व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ठगी की गई है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारे संवाददाता धीरज सिन्हा की इस खास रिपोर्ट में। डूब रहा है, हम लोग डूब रहे हैं। हमको बाल बच्चे भूखे प्यासे, सब हमको बच्चे भूखे प्यासे सब कुल लौट रहा है। न बीडीओ जाता है, न सीओ जाता है, न डीएम जाता है, कोई स्टाफ नहीं हमको लोग के देखने वाला है। ये महिला झूठ बोल रही है। हमारे संवाददाता के कैमरे से कैद की गई तस्वीरें झूठी हैं। ये तबाही का मंजर झूठा है। बेबसी के आलम में जीने वाले लोग झूठे हैं। ये बेघर लोग झूठ बोल रहे हैं। भूख से छटपटा रहे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। प्रखंड कार्यालय में हंगामा कर रही महिलाएं झूठी हैं। जल जमाव हमेशा से ये इसको जल जमाव ही था। इस बार स्थिति पहले से थोड़ी ज्यादा का 5 पंचायत प्रभावित हो गए, उसमें लगभग 24 गांव हैं जो पूरी तरह घिर गए हैं पानी से। प्रखंड कार्यालय में बैठी सीओ झूठ बोल रही हैं। सच तो सिर्फ सूबे के मुखिया बोलते हैं और सत्ता में बैठे गिद्ध रूपी कुछ जनप्रतिनिधि बोलते हैं। बिहार में बहार का नारा सच्चा है, भले ही हर ओर बदहाली हो। विकास का नारा सच्चा है, भले ही जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो। नल जल योजना की सफलता के पोस्टर सच्चे हैं, भले ही पूरे बिहार में ये योजना भस्म हो गई हो। शायद सुशासन बाबू को कभी सीएम हाउस से निकलकर इन इलाकों का दौरा करना चाहिए, पर उन्हें उनके द्वारा विकास के दावे और सरकारी सिस्टम के किए गए भ्रष्टाचार की असल तस्वीर समझ आएगी। पूरा मामला बहार वाले बिहार के शेखपुरा का है, जहां घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ का पानी अधिक मात्रा में प्रवेश कर चुका है और इसके कारण घाट कुसुम्भा के 5 पंचायत का 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के लोगों को रहने खाने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस कारण ग्रामीण बड़ी संख्या में सीओ कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि जानवर और खाद्य पदार्थ पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। कई बार फरियाद लगाई गई, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या प्रशासन और सरकारी सिस्टम इन्हें इंसान नहीं मानता? क्या ये बिहार के निवासी नहीं है? क्या इन्हें चैन से जीने का अधिकार नहीं है? तो फिर इनसे इनका ये अधिकार क्यों छीना गया और किसने छीना? डूब रहा है, हम लोग डूब रहे हैं। हमको बाल बच्चे भूखे प्यासे, सब हमको बच्चे भूखे प्यासे सब कुल लौट रहा है। न बीडीओ जाता है, न सीओ जाता है, न डीएम जाता है, कोई स्टाफ नहीं हमको लोग के देखने वाला है। हमको डॉक्टर के ठिकाना है, हमको खाने पीने को ठिकाना है। कहाँ पर हम रहेंगे, हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कौन गांव से आए? हम मुरबरिया ग्राम से आए हैं। 6 बजे भोरे से यहाँ पर हम बाल बच्चे लेकर के हम लौट रहा है। कोई नहीं हमको ये जाता उधर जाता, उधर से भगाता उधर। सरकारी दावों में आवागमन के लिए नाव उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की माने तो इनके आवागमन के लिए एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीण बेहद ही परेशान हैं। आखिर वो कहां जाएं? वो किससे फरियाद करें? क्या सरकारी सिस्टम ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या उन्हें डुबाकर मार दिया जाएगा? क्या उन्हें भूखा रखकर मार देने की साजिश है? और फिर गहरी नींद में सोए कुछ नेता आएंगे और कुछ मुआवजा राशि देकर फोटो खिंचवाते नजर आएंगे। लोगों के हिमायती बनने का नाटक किया जाएगा, लेकिन आज त्राहिमाम कर रही जनता को देखने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि सिर छुपाने के लिए कम से कम तिरपाल और खाने के लिए भोजन उपलब्ध करा दिया जाए। हमारा तिरपाल का व्यवस्था कम से कम कीजिए। मेरा घर घर जा करके जांच कर लीजिए। अभी से घर दुआर हमको घर दुआर में नाव वगैरह कोई चीज का नहीं है। घर दुआर डूबल है, सब कुछ के व्यवस्था नहीं है। खाना पीना रोना सब कुछ की व्यवस्था कुछ नहीं। नाव के भैंस घर दुआर सब कुछ डूब गया। कहाँ भी आए हैं आप? हम डी के समय से घाट के समय आए। किनसे मिलने आए हैं? किनसे मिलने आए? सीओ से मिलने, डीएम से सीओ से मिलने आए। तब भेंट हुई?
वहीं घाट कुसुम्बा सीईओ अलका कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घाट कुसुम्बा प्रखंड के 5 पंचायत का 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिनके आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। सीईओ ने खाना उपलब्ध कराए जाने की बात पर जिला प्रशासन से आदेश आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। सीईओ साहिबा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि नाव उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उन्होंने इसकी जाँच करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम दावों में चल रहा है। बस दावा कर दीजिए और जनता को मरने के लिए छोड़ दीजिए। जनता भूख से त्रस्त है और सीईओ साहिबा आला अधिकारी के फरमान का इंतजार कर रही हैं। तो आला अधिकारी का फरमान कब आएगा? क्या जनता जब डूबकर मर जाएगी तब आला अधिकारी की नींद खुलेगी? क्या जनता जब भूख से मर जाएगी तब आला अधिकारी नींद से जागेंगे? आखिर सारे हालातों और जनता की बेबसी से वाकिफ आला अधिकारी को खाने का आदेश देने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? हमेशा से ये इसको जल जमाव ही था। इस बार स्थिति पहले से थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। कितना गांव लगभग प्रभावित हुए हैं? मेरे पूरे 5 पंचायत प्रभावित हो गए, उसमें लगभग 24 गांव हैं जो पूरी तरह घिर गए हैं पानी से। पर क्या मैंने लाभ की योजना क्या चलाई जा रही है उनके लिए? जिला के जैसे जैसे जिला से निर्देश प्राप्त होगा, उसी निर्देशों के आलोक में वैसे वैसे राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जाएगी। परेशानी हमको रहने का, खाने का, इस तरह की परेशानी? इसके लिए हम लोग जैसे उनको परेशानी होगी तो उसके लिए 6 उच्च शरण स्थल चिन्हित किए गए हैं। खाने की व्यवस्था भी उसी तरह, जैसे सूखा राहत सामग्री की अगर आवश्यकता होगी तो उसी तरह उनको उसी तरह दिया जाएगा। आवागमन बाधित है, इसके लिए ये आवागमन बाधित है, उसके लिए तत्काल नाव की व्यवस्था की गई। अभी 24 नाव चल रहे हैं। तो देख लीजिए सुशासन बाबू, आपके बहार वाले बिहार में भूख से त्राहिमाम मचा रही जनता की ये तस्वीर। और अभी भी आपकी मानवता जिंदा है तो उनके हालात बदलने की पहल कीजिए। अपने अधिकारियों से कहिए कि जनता सच में डूबी है। अपने अधिकारियों से कहिए कि जनता सच में भूखी है। अपने अधिकारियों से कहिए कि जनता सच में बदहाली के आलम में जीने को मजबूर है। अपने अधिकारियों से कहिए कि आपने बिहार में बहार की जगह बदहाली ला दी है और जनता उस बदहाली की मार झेल रही है, क्योंकि बाढ़ में डूबी जनता के पास आने जाने के लिए ना तो नाव दी गई है, ना ही उनके पास खाने का अनाज बचा है। ग्रामीण बेहाल हैं और भूखे मरने की नौबत है। वैसे बेहतर तो ये होता सुशासन बाबू कि वक्त निकालकर आप खुद ही एक बार यहाँ आ जाते और खुली आंखों से जनता की तबाही का मंजर देख लेते। अपने साथ अपने कुछ अधिकारियों को भी यहाँ ले आते और मात्र कुछ घंटे ही इस बदहाली में रहने को कह देते। फिर शायद उन्हें भी जनता का दर्द समझ आता और शायद तब कहीं वो जनता की परेशानी का हल करने की जरूर सोचते। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।